लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा सुर्खियों में रहा है। पहले माजी के अंदर वहां पर धांधलियां हुई हो या सिलेक्शन का प्रोसेस हो, और अब की बार परवेज रसूल ने सवाल उठाए हैं क्रिकेट एसोसिएशन पर। और परवेज रसूल का मानना है कि क्रिकेट एसोसिएशन नौजवानों को खेलने के लिए जगहें नहीं फराहम कर रहा है और टूर्नामेंट्स को जानबूझकर रोका जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर परवेज रसूल ने काफी संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि जानबूझकर माहौल को इस तरीके का बनाया जा रहा है ताकि खिलाड़ी खेल ही ना सके। यह बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में गुज़श्ता दिनों तब्दीली के बाद कई अहम चीजें भी देखने को मिल रही हैं, जहां पर माजी के हिसाब किताब को ऑडिट भी किया जा रहा है और मुस्तकबिल को किस तरीके से संवारा जाए, बेहतर बनाया जाए, उस हवाले से प्रोग्रामों को भी तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ी और एसोसिएशन जब अखबारों की जीनत बने, मीडिया की जीनत बने, तो जरूर अंदर की बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी अंदर की बात को जानने के लिए हम सीधे चलेंगे जी इस वक्त अनिल गुप्ता साहब, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी बन चुके हैं और इस पूरे मामले से वाकिफ है कि परवेज रसूल को नोटिस के बाद जो नोटिस भेजा गया और उसके बाद जो खबर बाहर आ रही है कि क्रिकेट एसोसिएशन जानबूझकर सूरत हाल जो है वो इस तरीके की बना रहा है कि खिलाड़ी खेल ना पाए, और इन हालात में शायद वो अपना डिसीजन रिव्यू करे, एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज जरा सियासत से हटकर खेल की बात आपसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, परवेज रसूल की तरफ से जो बातें सामने रखी जा रही है कि क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर अब जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है जी, और उन्हें जानबूझकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने बहुत सारा वक्त क्रिकेट को फरोग देने के लिए, क्रिकेट को परवान चढ़ाने के लिए किया है, और ये जो कुछ किया जा रहा है ये एक प्री प्लानड गेम है जी, जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए कोशिश करेंगे कि टेक्निकी वजहात की बिना पर अभी जी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर जो हैं अनिल गुप्ता साहब से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परवेज रसूल का मानना है कि नोटिस जो दूसरी आई है उसमें लिखा गया कि पहली नोटिस भी आई है, जबकि उनको पहली नोटिस मिली नहीं है, और यह मामला जो है वो पिच रोलर का है। और ये पिच रोलर एक बड़ी चीज होती है, ये मिसिंग है कहां पर, इसी को ढूंढने की कोशिश में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है। और जब ऑडिट किया गया तो पता लगा कि ये चीज जो है ये दी गई थी परवेज रसूल को, और परवेज रसूल ऑफिशियली कोई भी चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अनिल गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहेंगे खेल को लेकर क्रिकेट एसोसिएशन पहले से ही बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन अब की बार जो सुर्खी में बना है वो परवेज रसूल वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन। असल कहानी है क्या, जम्मू कश्मीर के लोग और स्पेशली खिलाड़ी जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा मामला बना क्यों? गौर जी, बात ऐसी है कि क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ियों के लिए है और क्रिकेट एसोसिएशन का काम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देना। हम इस प्रकार की बहस में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन खिलाड़ी नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी जो कि अपने आप को एसोसिएशन से बड़ा मानता है, उसने शायद मीडिया में जाकर वो किया है जो कि उसे करना नहीं चाहिए था। एक जेकेसीए का खिलाड़ी कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा हुआ होता है, और अगर वो मीडिया में इस प्रकार जाता है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की बरखिलाफी है। फिर उसके अलावा जो कहा गया है वो भी सरासर झूठ है। इसे एक कहानी बनाया जा रहा है अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं विक्टिमाइज किया जा रहा हूं। देखिए, जेकेसीए को परवेज रसूल को विक्टिमाइज करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वो तो जम्मू कश्मीर का एक खिलाड़ी है, और सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर काफी सामान जो है वो स्टोर से गायब है। पैसे पे किए गए हैं, खरीदा गया है, लेकिन स्टोर के अंदर नहीं है।
और जब हमने एज ए सब कमेटी उसको इंक्वायर करना शुरू किया गया तो हमें दिखाया गया कि ये स्टोर जो है कुछ लोग यहां से ले गए हैं, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ले गया, कुछ किसी चीज के लिए ले गया है, और हमें यह बताया गया कि परवेज रसूल भी यहां से कुछ सामान लेकर गया है। तब सब कमेटी ने फैसला किया कि जो जिनके पास सामान है उन सबको एक नोटिस भेजा जाए, और 5 जुलाई को एक नोटिस भेजा गया कि आप लोग के पास जो भी एसोसिएशन का सामान है आप कृपया उनको वापस कर दीजिए ताकि उसकी स्टॉक टेकिंग की जा सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 26 जुलाई को दोबारा जब सब कमेटी की मीटिंग हुई श्रीनगर में, तो पता लगा, जब हमने रिव्यू किया तो पता लगा इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। तो उस वक्त यह फैसला लिया गया कि एक उनको दोबारा एक चिट्ठी लिखी जाए और उनको गुजारिश की जाए कि आप दोबारा वापस कीजिए। 26 जुलाई को ही एक लेटर परवेज रसूल ने लिखा। आपको मैं चीज बताना चाहता हूं कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होने के नाते जेकेसी की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस साइन करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, नहीं, वो तो जेकेसी कॉरेस्पॉन्डेंस है। जेकेसी की जितना भी हमारा जवाब दिया जाता है या कॉरेस्पॉन्डेंस जाती है, उसका खासकर जो लेटर्स परवेज रसूल को गए हैं उनकी ड्राफ्टिंग हमारे लीगल एक्सपर्ट श्री सुनील सेठी ने की है, जो कि जाने माने वकील हैं जी। उसमें साफ यह कहा गया था कि आप कृपया करके इक्विपमेंट वापस कर दीजिए। जी सर, ठीक है। और लेकिन उन्होंने फिर दोबारा जो है बातचीत की और बिना बेफजूल की बातों के साथ लेटरबाजी में वो शामिल हो गए। अच्छा, उनका कोई लेटर वापस आया था? उस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा गया था? ब्रिगेड साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अगर परवेज रसूल ने रेस्पॉन्ड किया जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को, तो उसके अंदर क्या लिखा गया था? मैं अभी आपको बताता हूं, अगर आप वक्त देंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जी। आप ये लंबा लेटर है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई परवेज रसूल, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, हैव रिप्रेजेंटेड माय कंट्री एंड आल्सो प्लेड इन IPL, Duleep Trophy, Devdutt Trophy, India A, Board President 11, Iran Trophy, Captain J&K Ranji Trophy for last 6 years, and only cricketer from J&K who got Best All-Rounder Award from BCCI 2 times. Today, I got a letter stating that I have taken role from JKCA, which is really unfortunate. This is the first communication received from JKCA members to me. Let me clarify that I haven't taken any roller machine from JKCA. I'm a player who is playing. I just want to ask, is this the way to treat international cricketer who has given his life and soul to the J&K cricket? You have an affiliated body in all the districts. You should ask them for any JKC equipment if present in their districts rather than me. This is what he wrote. अब इसका जवाब देखिए। हमने इसका जवाब ये दिया, ये 30 जुलाई को जवाब दिया गया कि this is in receipt of your letter to JKCA in reply to communication sent to you for return of equipment belonging to JKCA. We wish to add to our letter that as per records of JKCA equipments belonging to JKCA, these were handed over to you as authenticated by internal committee after taking evidence of office officials. It was in this context that letter was written to you to return the same. As earlier letter sent to you was ignored by you and no answer was given, JKC had to send second letter to you in this regard. Right. Had you replied to the first letter, they would have ignored me. नहीं, ये नहीं पढ़िए। सेकंड इंपॉर्टेंट जिसके बारे में इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस को कह देंगे जी, इसमें लिखा है JKC has high regard for your cricketing achievements and wish you all the best for future as well. If JKC equipments are with you or handed over to you for whatsoever reason, please return the same so that these can be utilized for betterment of cricket. If you wish to personally have interaction with JKC subcommittee, you may do it on 7th or 8th August 2021 in JKC Stadium, Srinagar, after taking time from office. इन्होंने कुछ हमसे मिलने की कोशिश नहीं की, ना ही हमें बताने की कोशिश की, सिर्फ लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं और वो लेटर मीडिया को लीक कर रहे हैं। अब इन्होंने एक लेटर मीडिया पे लीक किया है, उसमें कहा है कि मैंने कहा कि डू वी हैव एनी प्रूफ टू डेल हिम डाउन, और ये कहते हैं कि उन्हें ये लेटर इसलिए मिला क्योंकि उसमें इसका नाम था। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इस लेटर के अंदर कहीं भी परवेज रसूल का नाम है। इसका मतलब है कि ये लोगों के साथ मिलके, ये 4 लोगों को एड्रेस्ड है।
इसमें परवेज रसूल का नाम कहीं भी नहीं है। अब ये सिर्फ परवेज रसूल या एक डिस्ट्रिक्ट की बात है या और भी कुछ लोगों के पास सामान है उन्होंने वापस लाया, उसमें क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से? देखिए, सामान जो है वो सबके पास है, बहुत एसोसिएशन के पास है। हमने सबको रिमाइंडर दिया है, सबको कहा है कि कृपा करके आप वापस कीजिए ताकि हम उसकी प्रॉपर स्टॉक टेकिंग कर सके, वेरीफाई कर सके कि वैसे सामान है भी है या नहीं, या सिर्फ खरीदा गया। और कई बार आपको मालूम है कैसे होता है, सामान खरीदा जाता है, पेमेंट हो जाती है, पर जमीन पे होता नहीं है जी। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सामान खरीदा गया है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स ने गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमें मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा अभी टर्फ बन रहा है, हमें आप एक हफ्ते और दे दीजिए, हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब टर्फ बन जाएगा हम वापस कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने ये लिखा है कि हमें अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं, हमें इस्तेमाल करने दिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। अच्छा, इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकली भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी अखबार में तो उनका ये ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं जनाब मैं तो ऑथेंटिकेट ही नहीं हूं, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, यहां डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो और कोई है, उनसे पूछा जाए। देखिए, ऐसा है कि झूठ बोलने के कोई पर नहीं होते हैं। अब आप अपने आप को अलग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास वीडियो है मेरे पास, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये जम्मू कश्मीर जब पिछली रजीम ने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाई थी, जो कि मानी नहीं गई है एसोसिएशन बीसीएस द्वारा, कोर्ट द्वारा, इन्होंने अनंतनाग के अंदर एसोसिएशन बनाने का पूरा इन्होंने साथ दिया था, और अनंतनाग एसोसिएशन बनाने में इनका अहम रोल है। उसके पास हमारे पास वीडियो कटिंग्स हैं, वीडियो वो है जिसके अंदर कि इन्होंने बैठ के वहां पे लोगों को ये कहा कि हम आप ये करेंगे, एज एसोसिएशन बना दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि इनका कोई उसमें वो नहीं था रोल, क्योंकि ये प्लेयर थे। ही वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ जेकेसीए, लेकिन फिर इसके बावजूद भी इन्होंने वहां पर उस प्रकार की मीटिंग्स की, जो कि बिल्कुल वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। चलिए जी, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें जी? देखिए, अभी हम बैठे नहीं हैं, अब सब कमेटी बैठेगी, इसके ऊपर हम फैसला करेंगे। जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है कि इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसमें खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और खासकर क्योंकि मेरा नाम बीच में घसीटा गया है, मैं चाहूंगा कि परवेज रसूल साबित करे कि किस प्रकार जो मुझे एज इंडिविजुअल इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर, बता रहे थे कि असल कहानी है क्या, दोनों के बीच जो कॉरेस्पॉन्डेंस भी है वो है क्या, और मामला कोई छोटी चीज का नहीं है, पिच रोलर का मामला है। अब वो गया कहां पर है, कहां पर है भी नहीं है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर स्टॉक चेकिंग हो रही है तो जेन्युइन बात बनती है कि सामान अगर कहीं पर है, जैसे अदर एसोसिएशंस ने रिप्लाई किया था, रिप्लाई होना चाहिए था। बढ़ते हैं जी आगे।